ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत सबसे अधिक फलदायी माना गया है। वार अनुसार प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है और हर महीने की त्रयोदशी तिथि, जो कि महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, तो प्रत्येक महीने के दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर महादेव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, जिसे कि प्रदोष व्रत के नाम से हम सभी जानते हैं। इस व्रत को सबसे पहले चंद्रदेव ने अपने क्षय रोग से मुक्ति की कामना के साथ महादेव की प्रसन्नता के लिए किया था और महादेव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी। जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का दोष हो, व्यक्ति को शिव के सानिध्य में आना चाहिए और प्रदोष व्रत को धारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत, जिसका नाम ही है दोषों का नाश करना, यानी कि दोषों से रहित जो कर दे, वह है प्रदोष व्रत। चलिए बात करते हैं मार्गशीर्ष महीने के पहले प्रदोष व्रत की, जो कि इस बार रविवार के दिन पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 10 दिसंबर दिन रविवार को सुबह 7:13 पर होगा, जो कि अगले दिन प्रातःकाल 11 दिसंबर को सुबह 7:10 पर समाप्त हो जाएगा। और प्रदोष की पूजा उस दिन की जाती है जिस दिन त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत प्रदोष काल की प्राप्ति हो। तो इस बार हमें 10 दिसंबर को प्रदोष का व्रत रखना है, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि की प्राप्ति हो रही है। और इस दिन प्रदोष के पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम 5:24 से लेकर रात्रि 8:08 तक। तो इस बीच में आपको जो भी पूजा पाठ उपाय इत्यादि करना है वह कर लेना है। प्रदोष व्रत की महत्वता सप्ताह के दिनों के अनुसार अलग अलग होती है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। इसे, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ता है, तो इसे रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। जो लोग आए दिन बीमार रहते हैं और बीमारी का शिकार बन जाते हैं, हमेशा किसी न किसी बीमारी के चपेटे में पड़ जाते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, आयु वृद्धि चाहते हैं, उन्हें रवि प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। रवि प्रदोष पर शिवलिंग पर अभिषेक करने वालों को आरोग्य का वरदान मिलता है। यही नहीं, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदोष व्रत को धारण करने से चाहे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही हो, महादेव और माता पार्वती की कृपा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश होता है और व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति करता है। प्रदोष की पूजा विधि बिल्कुल वही होती है जो हम अन्य दिन महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। उनका अभिषेक करना है, बेलपत्री चढ़ाना है, भगवान को सुंदर से त्रिपुंड धारण करवाना है, पुष्प इत्यादि से भगवान का श्रृंगार करना है, साथ में भगवान को कुछ न कुछ भोग आज के दिन अवश्य चढ़ाएं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, साथ में घी के दीपक लगाएं, महादेव के समक्ष सुगंधित धूप इत्यादि दिखाएं। इस प्रकार से महादेव की पूजा की जाती है। बात करें विशेष उपाय की, तो यदि आज के दिन शिव महापुराण में वर्णित अनगिनत उपाय हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, इनमें से एक भी उपाय आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव का ध्यान करके करते हैं, तो स्वयं महादेव आपको जीवन में नई राह दिखाते हैं। चाहे आप कितना भी कष्ट में आपका जीवन जा रहा हो, वह कष्ट महादेव समाप्त करते हैं। बस हमारा कार्य है आपको उपाय बताना, बाकी उपाय में जान डालना आपका काम है। उपाय में जान आप तभी डाल पाएंगे जब आप सच्ची श्रद्धा के साथ और सही विधि से इन उपायों को करेंगे। आज का जो उपाय है बहुत सरल सा उपाय है और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। कोई भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारे यहाँ प्रदोष काल में शाम के वक्त महादेव के शिवलिंग पर पूजा नहीं करने दिया जाता, अभिषेक नहीं करने दिया जाता या फिर दीपक नहीं लगाने देते हैं। तो उन सभी के लिए यह उपाय है। आपको महादेव के मंदिर भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो भी आप महादेव को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस विधि से प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए जानते हैं। दोस्तों, शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष के दिन आप प्रातःकाल जल्दी जागें,
जागने के बाद घर में आप महादेव की जिस विधि से प्रतिदिन पूजा करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करें, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि दिखाकर महादेव की पूजा कर लें। संभव हो तो आप महादेव के मंदिर भी जा सकते हैं, नहीं तो आप घर में ही पूजा कर लें। दिन भर आपको शिव का ध्यान करना है, चाहे आप जो भी कार्य कर रहे हैं मन ही मन आप शिव का ध्यान रखें। अपना आचार विचार सब शुद्ध होना चाहिए आपका। प्रदोष के दिन आपको प्रदोष काल में अब ये उपाय करना है। प्रदोष काल में आपको 2 मिट्टी के दीपक ले लेने हैं। इस दीपक को जलाने के लिए आपको घी का प्रयोग करना है। पहले तो आप घर के मंदिर में जो धूप दीप इत्यादि शाम के वक्त करते हैं वो कर लीजिए। इसके बाद 2 मिट्टी के दीपक में घी भर लीजिए और रुई की बाती आप, जो कि लंबी वाली बाती होनी चाहिए, ये बाती डाल देंगे। अब पहला दीपक आपको महादेव माता पार्वती का ध्यान करके बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है। जब आप दीपक लगाएंगे तो सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें, माता पार्वती का ध्यान करें और वृक्ष के नीचे जो दीपक लगाएंगे डायरेक्ट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा पुष्प डाल दें, पुष्प का आसन देकर इसके ऊपर आप दीपक रखें। फिर महादेव का ध्यान करके आप बेल वृक्ष को प्रणाम कर लें। अब आप घर में जब आते हैं तो घर के अंदर से आपको यह दीपक नहीं लगाना है, घर के बाहर खड़े होकर आपको मुख्य द्वार पर दीपक लगाना है। दीपक का जो मुंह है वह घर के बाहर की ओर होगा। जब आप घर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो घर में प्रवेश करते वक्त जब आपका जिस साइड में आपका राइट साइड आता है, जिस तरफ, उसी तरफ आपको यह दीपक लगाना है। घर के मुख्य द्वार में घर के अंदर प्रवेश करते वक्त जो आपका सीधा हिस्सा पड़ता है, सीधा साइड, राइट साइड, उस तरफ आपको यह दीपक लगाना है। दीपक का मुंह घर के बाहर की ओर होगा और आपको यह दीपक अंदर की तरफ बैठकर नहीं लगाना है, बाहर की तरफ से लगाना है। दीपक लगाने के बाद आप महादेव से प्रार्थना करें। इस दीपक में आप महादेव का दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे महादेव, आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल है, आप महादेव नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं आज के दिन। प्रभु ऐसी कृपा करें कि मैंने आपके नाम से यह चौखट पर दीपक लगाया है, आपके स्वागत के लिए चौखट सजाई है। आप ऐसी कृपा करें कि आपकी दया दृष्टि मेरे चौखट पर पड़े और मेरी जिंदगी की जो भी उलझनें हैं वह सुलझ जाएं। ऐसी कृपा महादेव मुझ पर कर दें। इस प्रकार से प्रार्थना करके या दीपक लगाकर इन्हें प्रणाम करके वापस घर को आ जाए। यदि आपने व्रत रखा है तो आप आज के दिन भोजन में मीठा भोजन लेंगे। अनाज का प्रयोग आज के दिन नहीं करना है प्रदोष के दिन। यदि आप आप व्रत नहीं करते हैं तो आप शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे आज के दिन। ये तो आप सभी को पता है कि जो भी उपाय पूजा पाठ हम करते हैं तो भोजन में शुद्धता हमें रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये उपाय आप सभी कर सकते हैं। ना आपको मंदिर जाना है, ना आपको बेलपत्री की व्यवस्था करनी है, ना आपको समी के पत्र की व्यवस्था करनी है। केवल 2 दीपक एक बेल वृक्ष के नीचे, एक घर के मुख्य द्वार पर राइट साइड में लगाकर आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रत्येक प्रदोष में यह उपाय करना आरंभ कर दीजिए तथा जीवन में शिव कृपा के भागी बने। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।